हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक। आई एम पोस्ट डॉक्टरेट इन क्लिनिकल मेडिसिन एंड द मेटाबॉलिक साइंस एंड आई एम प्रैक्टिसिंग एज ए क्लिनिकल मेटाबॉलिक प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट इन साउथ दिल्ली छतरपुर। लास्ट 2 डिकेड से मैं एज ए फिजिशियन, एज ए प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजिस्ट एंड रिहेब कार्डियोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये आप जनरली देखते हैं कि सर्दियों के सीज़न में दिल के दौरे ज़्यादा पड़ते हैं और बीपी का बढ़ना, दिल का दौरा पड़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और मेडिकल इमरजेंसीज़ में आपकी कार्डिक इमरजेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लगभग 30 से 40% जो केसेस हैं वो दिसंबर जनवरी में बढ़ जाते हैं और दिसंबर को हम कार्डिक मंथ भी कहते हैं एक तरह से, क्योंकि इस दिल की समस्याएं, बीपी की समस्याएं, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। उसका जो बेसिक बुनियादी कारण है वो है इन्फ्लामेशन और आपकी जो आर्टरीज़ हैं उसका कंस्ट्रिक्ट होना। इसका मतलब ये होता है कि बॉडी में जैसे स्टिफनेस आती है, बॉडी में आप स्वेलिंग देखते हो। सर्दियों के सीज़न में होता क्या है, विंटर में जनरली, कि बॉडी में स्टिफनेस, क्रैम्प्स, डिजीनेस और इन्फ्लामेशन थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि ब्लड का जो फ्लो है वो थोड़ा कम हो जाता है। उसका एक कारण टेम्परेचर का कम रहना है और दूसरा कारण है लेक ऑफ एक्सरसाइज। तो ये दो मुख्य कारण होते हैं। इन्फ्लामेशन आने के कारण, आर्टरीज़ के कंस्ट्रिक्ट होने के कारण, जो आर्टरीज़ के अंदर ब्लड का फ्लो है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होता है और उसके कारण आपके दिल को ऑक्सीजन और कई बार जो ब्लड है वो कम मिल पाता है और उस कारण दिल की जो समस्याएं हैं, जो दिल का दौरा है या फिर आर्टरीज़ में ब्लॉकेज का बढ़ जाना या एंजाइना, मतलब दिल की बीमारी के कारण जो दर्द पैदा होता है वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो इससे थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। यदि हम थोड़ा सा ध्यान दें, चीज़ों को समझें, तो हम इससे बच भी सकते हैं और ये मेडिकल इमरजेंसी जो डेवलप होती है हमारे साथ वो नहीं होगी। देखो, सबसे पहली जो आपको बात करनी है कि आपके बॉडी के डिहाइड्रेशन और इन्फ्लामेशन को रोकना है। डिहाइड्रेशन से मेरा मतलब होता है कि जनरली सर्दियों में हम कॉफ़ी, चाय और सूप का ज़्यादा सेवन करते हैं। आपने देखा होगा कि चाय के अंदर हम इलायची हो, अदरक हो, काली मिर्च हो या कोई और भी चाय का जो मसाला हो, हम उसको ओवरडोज करते हैं। मतलब जितना हमें कंज्यूम करना चाहिए उससे 3 या 4 गुना ज़्यादा हम कंज्यूम करते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन मतलब बॉडी के अंदर पानी की कमी होती है और बॉडी के जो टिश्यू हैं, जो सेल्स हैं, वो प्रॉपरली ऑक्सीडाइज नहीं होते। जैसे जैसे वाटर की कमी होती है तो ऑक्सीजन की भी कमी होती है बॉडी के अंदर। तो चाय का एक्सेसिव इनटेक, चाय को ओवरडोज ना करें। कॉफ़ी और चाय कॉफ़ी के अंदर जो आप कंटेंट डालते हैं उसको ओवरडोज ना करें, उसका राइट डोज लें और मॉडरेट 1 से 2 बार ही चाय कॉफ़ी का प्रयोग करें। बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि वो सूप के अंदर बहुत ज़्यादा बटर और बहुत ज़्यादा मतलब काला या सेंधा नमक या ब्लैक सॉल्ट जो भी डालते हैं वो कुछ ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उससे भी डिहाइड्रेशन डेवलप होता है। तो डिहाइड्रेशन को आप रोकिए और पानी हम कम पीते हैं, हरी सब्जियां हम कम खाते हैं सर्दियों में, तो ये एक कारण है। उसके बाद आता है बॉडी के अंदर किसी भी कारणवश इन्फ्लामेशन। यदि आपको मल्टीपल जॉइंट पेन है, आपको आर्थराइटिस है, जॉइंट पेन का कोई प्रॉब्लम है, आपको इन्फ्लामेटरी कोई डिसऑर्डर यदि आप मतलब कैरी कर रहे हैं, तो आप उसको समझिए, अपने इन्फ्लामेशन को कम करिए। अब दूसरी बात आती है नमूनिया के अंदर एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। नमूनिया हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया, कफ हो गया। कई बार हम ये सोचते हैं कि ये सीजनल कफ है, सर्दी आने के कारण हमें कफ हो गया है, जैसे जैसे सर्दी कम होगी ये कम हो जाएगा, लेकिन वो कम नहीं होता। यदि नमूनिया या ब्रोंकाइटिस या दूसरा नमूनाइटिस यदि ये 1 से 2 हफ्ते रह जाए तो ये बाद में फिर क्रॉनिक इन्फेक्शंस में बदल जाता है लंग्स के लेवल पे, और इससे फिर आपके दिल में भी इन्फ्लामेशन आता है। जो हमारी आर्टरीज़ की जो वॉल्स होती हैं, मतलब जो दिल की दीवार है, वो फेफड़ों से लगी होती है और उस पे देखा जाता है कि स्वेलिंग आ जाती है। उस स्वेलिंग के कारण भी बहुत ज़्यादा जो फंक्शनिंग है, कार्डिक फंक्शनिंग, वो प्रभावित होती है, जिसको हम RSD कहते हैं, रोमेटॉइड हार्ट डिसीज़ कहते हैं। तो उसका खतरा सर्दियों में सबसे ज़्यादा होता है। सर्दियों में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है रोमेटॉइड हार्ट डिसीज़ का, क्योंकि यूरिक एसिड बढ़ जाता है। उसके पीछे कुछ बुनियादी कारण हैं, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा फैट लेते हैं सर्दियों में, बहुत ज़्यादा हम मिठाइयाँ खाते हैं, हम लड्डू खाते हैं,
और जनरली ये चीज़ डबल हो जाती है और हमारा जो एक्सरसाइज है वो आधा भी नहीं रहता है, लिक्विड इनटेक भी हाफ हो जाता है, फाइबर भी हमारे खाने में काफ़ी घट जाते हैं। तो ये सब फैक्टर्स पैदा करते हैं आपकी समस्या को। दूसरा है आपका स्ट्रेस, स्मोकिंग, फैटी लिवर, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी और डायबिटीज़। यदि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, आप स्मोक करते हैं तो स्मोक बंद करिए, हाइपरटेंशन है तो उसकी दवाइयाँ लीजिए, अपने ब्लड प्रेशर को मैनेज करिए। यदि फैटी लिवर है तो उसका मैनेजमेंट करिए, ओबेसिटी है तो आप अपने वेट पे क्लॉक लगाइए, वेट को मैनेज करिए, और यदि आपको डायबिटीज़ है तो आप अपने शुगर लेवल को भी नियंत्रित रखें। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन पे आपको ध्यान रखना होगा। फिर कुछ पैथोलॉजिकल और क्लिनिकल डायग्नोस फैक्टर हो सकते हैं आपके साथ, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल का बढ़ा हुआ रहना, यूरिक एसिड का बढ़ा रहना, बॉडी के अंदर सोडियम का बढ़ा रहना। ये तीनों चीज़ें, तीनों फैक्टर ऐसे हैं कि यदि ये तीनों हायर साइड हैं तो लेट एंड अर्ली आपके दिल के दौरे के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कंट्रीब्यूट करेंगे। दूसरा, फिर इसके साथ साथ ना आपको दिमाग के दौरे का रिस्क भी डेवलप हो जाता है। जैसे कि आपको देखेंगे सर्दियों में ही सबसे ज़्यादा पैरालाइटिक स्ट्रोक्स आते हैं, फालिस पड़ जाती है, एक साइड आपकी बिल्कुल नम हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं। इसके बाद आता है कि इसको कैसे रोका जाए। रोकने के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक ये है कि लिक्विड इनटेक आप प्रॉपर रखें, हल्का गुनगुना पानी पिएं पूरे दिन। आजकल नॉर्मल केटल आती हैं, आप एक बार पानी गर्म कर लें, उसको डाल के रख लें, या फिर कोई भी थर्मल ले सकते हैं। दूसरा है हरी सब्जियां अच्छे से खाएं, जितना आप हरी सब्जी खाएंगे, जितना लिक्विड इनटेक रखेंगे, वो आपके लिए हेल्पफुल है। तीसरा है कि आप 30 से 40 मिनट्स कोई भी वर्कआउट करें और वॉकिंग कर सकें, डीप ब्रीदिंग कर सकें, तो ये आपके दिल के लिए और दिमाग के लिए सबसे अच्छा व्यायाम है। दूसरा, आप 7 to 8 आवर्स स्लीप लें, और यदि आपकी कोई प्रेस्क्राइब मेडिसिन है तो वो मेडिसिन रेगुलरली लें और अपने डॉक्टर से जो भी फॉलोअप सिस्टम है आपका उसको फॉलो करें, क्योंकि सर्दियों में दिल और दिमाग और हाइपरटेंशन और डायबिटीज़ वाले जो लोग हैं उनके अपने डॉक्टर्स को, फिजिशियन को ज़रूर मिलना चाहिए, आपको टेस्ट कराने चाहिए। यदि आपका कोई लेवल ऊपर नीचे है तो आपके डॉक्टर उसको मैनेज कर लेंगे। लेकिन ये कुछ बातें हैं जिनको आप ध्यान रखिए, क्योंकि यदि ये ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपका दिल के दिमाग के दौरे का जो रिस्क है वो काफ़ी दिसंबर जनवरी में काफ़ी बढ़ जाता है, और देखा जाता है कि कई बार ये फिर स्ट्रोक में कन्वर्ट भी हो जाता है। तो यदि कोई सिम्टम्स है, कोई चेंज है, कोई अंडरलाइन कॉज है, तो उसको मैनेज करिए, अच्छे से पानी पीजिए, अच्छे से हरी सब्जी खाइए, वॉक करिए और अच्छी नींद लीजिए। और यदि आपका कोई इलाज प्रेस्क्राइब्ड डोज है तो उसको लीजिए। उसके बाद भी यदि कोई आपको तकलीफ लगती है तो कंसल्ट विद योर फिजिशियन। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।